पास्टर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने माइक पर म्यूट करें और खुदा का कलाम हम सबके साथ शेयर करें। वेलकम जी। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर अनिला। खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। खुदावंद यीशु मसीह में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदाब पेश करते हैं और खुदावंद का नहायती तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उसने हम सबको बहुत मुख्तलिफ बरक़ात से नवाजा है। और मसीह होते हुए ये बड़ी अच्छी मेरे लिए खुशी की बात है कि हम अपने उन तोड़ों को जो खुदा ने बरकतें हमें दी हैं उन्हें भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और मेरी दिली तौर पर ये ख्वाहिश है कि हम जो भी बरकतें खुदा ने हमें दी हैं हम उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही ये है कि हम उन बरकतों को, उन तोड़ों को, उन टैलेंट्स को मल्टीप्लाई करें। जी मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है कि हर मेरा भाई, हर मेरी बहन, मेरी बेटी जो है वो अपने तोड़ों को मल्टीप्लाई करे। मैं ये क्यों पढ़ने का मौका देता हूं या ये बहस जब हम करते हैं, किसी गुफ्तगू करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये है कि उनको तैयार किया जाए कि वो एक दिन उस काम को कर सके जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें ज़मीन पर ज़िंदगी अता की है। आज मैं वीडियो नहीं कर रहा, लेकिन कर भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेते हैं, अगर करनी पड़ी तो कर भी लेंगे। मैं देखना चाहूँगा कि जिनको मैंने ये हवाले दिए हैं आप सब ने नोट कर लिए हैं हवाले। मैं सिर्फ ये वक्त की बचत करने के लिए ये मैंने लिखे हैं। सिस्टर नीता यूसुफ हमारे साथ हैं। बेटा जी आपने हवाला नोट कर लिया? जी पास्टर जी मैंने कर ओके, आई थिंक सब ने कर लिया। सिस्टर नीता, सनी ने भी, भाई साबिर, मकाशवा 19 बाप और ब्रदर सूरत है फिलिपियों जी पास्टर जी गॉड ब्लेस। 3-20। ओके, थैंक यू जी। मैं आपको जब कहूँगा तो फिर आपने इन हवालों को पढ़ने में मेरी मदद करनी है। आज खैर मौका तो पास्टर जहांजेब का था, लेकिन वो उनका नेट ना होने की वजह से मुझे एंड टाइम पर उन्होंने बताया कि नेट नहीं है, जिसकी वजह से मैं आज कलाम नहीं पेश कर सकूंगा और मोस्ट प्रोबेबली शायद नेक्स्ट मंथ से वो खुदा उनकी जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करेंगे। आज बड़ा एक अहम दिन इस तरीके से था कि जब मैंने ये खोला, टेलीविजन खोला, तो मुझे एक सेरेमनी नजर आ रही थी ताजपोशी की। सिस्टर अनीला जानते हैं, आप सब भी जानते हैं कि शहजादा चार्ल्स जो था उसको किंग जो है वो बादशाह बनाया गया है और ताजपोशी की सेरेमनी जो थी वो उसको आज की जा रही थी। मैं उससे थोड़ा सा मैंने देखा और फिर मोबाइल पर मैंने देखा जब रेस्ट कर रहा था तो चर्च के अंदर किस तरीके से प्रेयर जो थी वो हुई, सारी मुनक्कद की गई। तो मेरे जहन के अंदर एकदम ये जहन के अंदर ख्याल आया कि ये तो एक दुनियावी बादशाह है और जिस तरीके से उस दुनियावी बादशाह की सेरेमनी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उससे महसूस किया जा रहा है कि नाउ ही इज द किंग, इसका इंग्लैंड का किंग है। तो मैं ये ज़हन में सोच रहा था कि हमारा यीशु भी तो बादशाह है। चार्ल्स तो एक दुनियावी बादशाह है, दुनियावी बादशाह, इस जमीन का बादशाह है या उस कंट्री का बादशाह है, लेकिन यीशु बादशाहों का बादशाह है। मैंने ये मुनासिब समझा कि हम मसीह होते हुए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस बादशाह के बारे में कितना जानते हैं जो दुनिया में, जिसको आज ताज पहनाया गया है, लेकिन मसीह होते हुए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम यीशु बादशाह को जाने। खैर हम जितना भी जानते हैं और जानने की और मजीद कोशिश कर रहे हैं, करनी चाहिए,
और ये बहुत जरूरी है मसीहों के लिए। लेकिन हम आज ये देखना चाहते हैं कि बादशाह होने का जो किरदार है वो क्या होना चाहिए। एज अ किंग उसका रोल क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उसका किरदार क्या होता है, वो क्या कर सकता है। सो इस चीज को मैंने 4 हवाले जो हैं वो कुरान मुकद्दस में से देखे हैं, सिर्फ इस बात को जानने के लिए कि क्या रोल है हमारे बादशाह यीशु का, जो बादशाहों का। वो तो सिर्फ एक मुल्क का बादशाह बना है, पूरी दुनिया का बादशाह तो नहीं है। लेकिन हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है, यानी कि वो जितने भी लोग अपने आप को बादशाह समझते हैं या बादशाह हैं, वो उन तमाम के बादशाहों से सबसे बढ़कर है। सो हम आज इस चीज को देखना चाहेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से। मुकाशवा की किताब में हम पढ़ना चाहेंगे, मुकाशवा उसका 19वां बाब और उसकी 16 आयत को। मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 16 आयत को, जिसको भी मैंने नामजद किया, अगर वो पढ़ने में हमारी रहनुमाई कर दे। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 16। कौन है भाई साबिर? भाई साबिर आप पढ़ सकते हैं? रेवलेशन चैप्टर 19 और वर्स 16 में क्या लिखा हुआ है? और उसकी पोशाक और जी मैं पढ़ूं? जी सर, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप जल्दी से और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों का खुदा। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन, खुदा का शुक्र हो। मैंने ये मैसेज में भी आयत डाल दी है। ओके, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, थैंक यू। हाँ बिल्कुल आपने लिखा हुआ, बिल्कुल सही है। तो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा, ये बड़ी बात है कि बादशाहों का बादशाह तो वो है, लेकिन खुदावंदों का खुदा, इसका क्या मतलब है? इस बात को हम जानना चाहते हैं कि बहुत सारे खुदा भी इस दुनिया के अंदर हैं, लेकिन वो उन खुदाओं से भी बढ़कर, खुदावंद जितने भी हैं उनसे बढ़कर हमारा निजात हिंदा यीशु बादशाह जो है वो खुदा है। मेरी जो यीशु की बादशाही इस दुनिया की बादशाही नहीं है, इस बात को हम याद रखेंगे कि वो बादशाहों का बादशाह है। इस दुनिया के अंदर जितने भी खुदा हैं, जितने भी बादशाह हैं, यीशु इस दुनिया का बादशाह नहीं है। बहुत सारे लोगों को इस बात का मगालता है। हाँ, ये बात जरूरी है कि वो इन तमाम दुनिया में जो हुकूमतें हैं उनका कंट्रोल जो है वो उसके पास है, लेकिन वो बात दुनिया का बादशाह नहीं है, वो आसमानी बादशाह है, आसमान का बादशाह है। लेकिन मेरे जीजो, आज की इस जमीन में जो बादशाह है वो उनकी तरह बादशाह नहीं है। यानी कि जिस तरीके से आज हुक्मरानी रियासतों पर की जाती है, इंसानों पर की जाती है, वो जमीनी बादशाह नहीं है, वो रूहानी बादशाह है। और उस रूहानी बादशाह की जो मेन बुनियाद है उसको हम देखना चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसी बुनियाद है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि वो रूहानी बादशाह है। नो डाउट जमीन का वो बादशाह नहीं है, वो आसमानी बादशाह है, रूहानी बादशाह है। यूहन्ना रसूल की अंजील के अंदर लिखा हुआ है उसका 18 बाब में
अनीता से मेरी दरखास्त होगी। बेटा अनीता, आप जी। पढ़े जरा 18 बाप उसकी 36 आयत में क्या लिखा हुआ है? यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। आमीन। आमीन। मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है, यानी कि इस दुनिया की बादशाही नहीं है। ये दुनिया की बादशाही में लड़ाई है, झगड़ा है, सिर्फ और सिर्फ उस कुर्सी को हासिल करने के लिए, उस बादशाही को, उस हुक्मरानी को हासिल करने के लिए। यीशु कहता है कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। अगर मेरी इस दुनिया की बादशाही होती तो खादम क्या करते? लड़ते। लेकिन मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। यीशु मसीह की जो बादशाही है उसकी बुनियाद जो है वो मोहब्बत पर है। दुनिया की जो बादशाही है उसकी बुनियाद मोहब्बत पर नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा लड़ाई पर है। लड़ाई झगड़ा है कि मैं इस कुर्सी को हासिल कर लूं, मैं इस कुर्सी को, मैं इस ताज को, मैं इस बादशाही को, मैं इस अख्तियार को हासिल कर लूं। देखिए, दुनिया के अंदर अगर हम किसी किस्म की भी कोई बादशाही हासिल करना चाहते हैं तो वो लड़ाई के बगैर नहीं मिल सकती। लड़ाई करनी पड़ती है और फिर जाकर वो बादशाही मिलती है। लेकिन यीशु मसीह की जो बादशाही है उसके अंदर मोहब्बत है, उसके अंदर प्यार है, उसके अंदर फजल है, उसके अंदर रास्तबाजी है, लव है। और ये मोहब्बत, ये प्यार, ये फजल जो रूहानी बादशाह के अंदर है, ये दुनियावी बादशाहों के अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती। सो मैं ये समझता हूं कि हमें इस जमीन की बादशाही की तलाश नहीं करनी, हमने उस बादशाह को फॉलो करना है जिसकी आसमानी बादशाह। ये दुनिया की बादशाह जो है ये चंद दिनों की है, चंद महीनों की कह रहे, चंद सालों की कह रहे, वक्ती तौर पर ये बादशाही पाई जाती है। लेकिन अब्दी बादशाही जो है वो यीशु की है और वो आसमान पर है। और मजे की बात आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हम या हमारा इस बादशाही के अंदर क्या किरदार है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि यीशु बादशाह जो है वो बड़ा रहीम बादशाह है, मेहरबान बादशाह है, फजल करने वाला बादशाह है और खादिम है, यानी कि एक सच्चे रहनुमा की जो निशानी है, एक सच्चे लीडर की जो निशानी है या उसका जो काम है, वो इस बात की निशानदही कर देता है कि वो सच्चा बादशाह है या वो लालची बादशाह है। यानी कि सच्चे रहनुमा का क्या काम है कि वो बता सके अपने कामों के जरिए से कि वो हकीकत में बादशाह है। अब देखें, इस दुनिया के, मैं जब वो वीडियो देख रहा था तो कितने इस दुनिया के अंदर हम देख सकते हैं कि जब भी कोई बादशाह होता है तो उसके आगे कितने नौकर चाकर होते हैं, उसको प्रोटोकॉल देने वाले कितने मुलाजम उसके पास होते हैं और उसको किस शहाना तरीके से, किस तरीके से उसकी खिदमत के लिए आगे पीछे लोग जो हैं वो खड़े होते हैं। और हजारों की तादाद में उसके पास, उसके आगे पीछे लोग जो थे वो उसकी खिदमत करने के लिए तैयार थे। लेकिन हमारा बादशाह जो है वो खिदमत करने वाला बादशाह था, वो खिदमत करवाने वाला नहीं है बल्कि खिदमत करने वाला बादशाह है। कितनी डिफरेंट बात देखें, आसमानी बादशाह की हम किरदार को नीचे रखते समझते हैं और हम दुनियावी बादशाह जो है उसको अपने जहन के अंदर जरा रखें, उनमें डिफरेंस जो है उस बात को हम देखें कि दुनियावी बादशाह क्या करते हैं, अपने आगे पीछे नौकर रखते हैं और वो उनकी खिदमत करते हैं। लेकिन आसमानी बादशाह हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खादिम है,
और वो खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए आया है। और मैं समझता हूं कि ये बादशाह ऐसे बादशाह की अगर हुक्मरानी में हम हैं तो फिर मैं समझता हूं कि ये बड़ी खूबसूरती की बात है कि हमारा निजात दहिंदा यीशु जो है वो खिदमत करने के लिए आया है, खिदमत करवाने के लिए। फिलिपियों की किताब में लिखा हुआ है उसके ये जो दूसरा बाप है, फिलिपियों दूसरा बाप और उसकी 6 से 8वीं आयत में कौन पढ़ेगा इसका हवाला? अभी पढ़ा मेरा ख्याल आपने, फिलिपियों दूसरा बाप। जी पास्टर जी, शुमाइल पढ़ना चाहिए जी शुमाइल अगर आप। जी पढ़े। शुमाइल भी। Praise the Lord. Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in a human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Philippians chapter 2, verse 6, 7, and 8. Amen. आमेन। शुमाइल, गॉड ब्लेस यू। आपने बहुत खूबसूरती के साथ इसे पढ़ा है, लेकिन मैं इसे उर्दू में भी चाहता हूं कि इसे पढ़ा जाए। उसने गर्चे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। अब खाली करने का मतलब क्या है कि उसने अपने अंदर से उस मैं को मार दिया। ये जो मैं होती है ना, अपने आप के अंदर एक घमंड, एक अख्तियार, एक रुतबा, उसको उसने क्या कर दिया? खाली कर दिया अपने आप को, और खादम की सूरत अख्तियार की, खादम की सूरत अख्तियार की, यानी कि खिदमत करने वाले की सूरत को उसने अख्तियार किया और इंसानों के बराबर हो गया। आज कोई है ऐसा बादशाह जो अपने आप को इतने बड़े अख्तियार पर हो और वो डाउन टू अर्थ हो और जमीन पर बैठ जाए, और या वो आम लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर, वो आम लोगों के अंदर घूमे फिरे? उसने कहा इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, खाली कर दिया, अपने आप को हकीर कर लिया, और यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत। कोई है ऐसा बादशाह, कोई ऐसा रुतबा रखने वाला, अख्तियार वाला शख्स जो अपने आप को किसी दूसरे के लिए मौत के अपने आप को हवाले कर दे? ये एक सच्चे खादम की निशानी है कि वो अपने आप को हकीर बना ले। यानी कि ये बादशाहों का बादशाह जो है, ये एक टाइटल नहीं है बल्कि ये हकीकत है। बादशाहों का बादशाह, यानी कि ये पैगाम का असल जो सेंटर है ना, आज का जो पैगाम है उसका सेंटर जो है वो ये है कि वो बादशाहों का बादशाह है। ऐसा कोई बादशाह इस दुनिया के अंदर नहीं पाया जाता जो इंसानों के बराबर हो जाए, अपने आप को एक इंसान हकीर सा अपने आप को समझे। और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह में पाई जाती है, जो इंसानियत की खिदमत को बड़े प्यार के साथ निभाता है, बड़े मोहब्बत के साथ इंसानों के साथ पेश आता है, उनकी खिदमत के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखता है। सो मेरे जीजो, ये एक टाइटल नहीं है बल्कि ये हकीकत है कि उसके पास अख्तियार होने के बावजूद भी वो अपने आप को क्या कर देता है? खाली कर देता है और एक इंसान बन जाता है, कुल कायनात का खालिक और मालिक। जो बादशाह, जमीनी बादशाह, उसके पास सिर्फ अख्तियार एक मुल्क का होता है, लेकिन ये कुल कायनात का खालिक और मालिक है और उसके पास कुल कायनात का अख्तियार है। बल्कि ऐसा बादशाह है जो हमारे गुनाहों से बचाने का अख्तियार रखता है। तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई बादशाह हो ही नहीं सकता जो हमारे गुनाहों से हमें बचाने के लिए क्या कर देता है? अपनी जान को कुर्बान। ये उसके पास अख्तियार है कि वो
हमें जिंदगी दे दे। कोई आज दुनियावी बादशाह है जिसके पास ये अख्तियार हो के जिंदगी किसी को दे दे? मेरा ख्याल है कि वो तो कहेगा जिंदगी इससे ये देखो ले लो। ऐसे दुनियावी बादशाह हैं। सो हम इन्हसार दुनिया के बादशाहों पर नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ इन्हसार करें तो सिर्फ मसीह होते हुए अपने उस बादशाह यस्सु पर इन्हसार करें कि वो मोहब्बत करने वाला है, वो जिंदगी देने वाला है, वो फजल करने वाला है, वो रास्तबाज है, वो रहम करने वाला बादशाह है। सो ये अख्तियार उसके पास है कि वो जिंदगी हमें देता है। सो मेरे जीजो, हम उस बादशाह के मुल्क के सिटीजन है। ये मेन खास बात जो मैं बता रहा था कि एंड पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम वी आर द सिटीजन ऑफ दैट किंगडम। कितनी जबरदस्त बात है कि उस बादशाह का जो दुनिया का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, कुल कायनात का खालिक और मालिक है, जिसके पास जिंदगी देने का अख्तियार है, जो मोहब्बत और प्यार करने वाला बादशाह है। हम उस मुल्क के शहरी हैं। वी आर द सिटीजन ऑफ हेवनली किंगडम। आसमानी बादशाह के सिटीजन होना बड़ी खुशी होती है ना जब हम इस जमीन पर किसी मुल्क की नेशनैलिटी को हासिल करते हैं। उसकी वजह क्या है? जब बहुत सारे अख्तियारात हमारे पास आ जाते हैं। अभी रिसेंटली जैसे मेरे बेटे को यहाँ जर्मन की नेशनैलिटी मिली, हम बड़े खुश थे। हम सारी फैमिली चले गए ना, जब उसने ओथ लिया, हल्फ उठाया, सारे फैमिली चले गए। दूसरे भी लोग थे वहां पर, वो एक एक दो आए हुए थे। हम बड़े खुश थे। और जो वहाँ के इंचार्ज था या जो भी होत ले रहा था वो हमें जानता था बड़े अच्छे तरीके से। तो वो कहता सारी फैमिली आ गई है। मैंने कहा जी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि बेटे को नेशनैलिटी मिली है और हम सब आ गए हैं वहां पर सिर्फ देखने के लिए। तो बड़ी खुशी होती है जब हमें नेशनैलिटी मिलती है किसी भी कंट्री की। नो डाउट उस मुल्क के अख्तियारात जो होते हैं वो हमें काफी सहूलत जो है वो मिल जाती है। लेकिन मेरे चीजों, ये वक्ती तौर पर हैं। ये नेशनैलिटीज जो होती हैं ये हमें जिंदगी नहीं देते। ये नेशनैलिटी अगर हमें मिल भी जाती है तो हमसे वो मोहब्बत नहीं रखते जो मोहब्बत हमारा आसमानी बाप हमारे साथ रखता है। हमारा आसमानी बाप हमें जो फजल देता है, जो मोहब्बत, जो प्यार देता है, ये नेशनैलिटियां जिस भी कंट्री की हम ले लें, वहां के लोग जो नेशनल लोग हैं वो हमें फिर भी फॉरेनर्स ही कहते हैं कि ये पैदाइश तो हमारी यहाँ की नहीं है, ठीक है, लेकिन वो हमें वो मोहब्बत, वो प्यार जो है वो नहीं दे। मतलब ये है कि दुनिया, यूं कह लें कि ये हमारी दुनिया नहीं है। ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये हमारा वतन नहीं है। पढ़ेंगे मेरे साथ फिलिपियों 3 बाब और उसकी 20 आयत। भाई सूरत हमारे साथ मौजूद है। चलिए, अगर नहीं है तो कोई भी पढ़ सकता है। फिलिपियों 3 बाब और उसकी 20 आयत में क्या लिखा हुआ है? अगर नहीं है कोई, चल मैं पढ़ लेता हूं। मगर हमारा वतन आसमान पर है। जी 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 सिस्टर शाजिया अमीद पढ़ना चाहते हैं जी शाजिया अमीद आप पढ़े 20 आयत, फिलिपियों 3 बाब और उसकी 20 आयत। पढ़े बच्चे, कोई बात नहीं है, आपने माइक खोला था। चले, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। तो मेरे पास जी मैं पढ़ लेती हूँ अनीता से। अब दोनों का खुल गया, अब दोनों का माइक खुल गया। माइक नहीं ऑन हो रहा था। मगर चलिए सिस्टर आप पढ़ ली, मैंने पढ़। थैंक यू गॉड। शाजिया आप पढ़े। मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मनजी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल वाज़ेह और साफ तौर पर लिखा है कि हमारा वतन आसमान पर है। हम इस दुनिया के अंदर एक मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, ट्रैवलर हैं, सफर कर रहे हैं और हमारी मंजिल आसमान पर है। हमने आसमान पर अपने उस अब्दी वतन में जाना है। हम नेशनल सिटीजनशिप हमारी आसमानी है क्योंकि बादशाह वहां पर है। ऐसा बादशाह है
जो मोहब्बत करने वाला है, जो ये नहीं कहेगा कि जी तेरी पैदाइश दुनिया में हुई है और तू वहां का पैदा हुआ है और तू यहाँ की नेशनैलिटी के सारे अख्तियार नहीं ले सकता। नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो ऐसे कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा कि मेरे खून से खरीदे हुए तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम्हारा वतन ये है। सो मेरे चीजों, ये दुनिया जो है ये हमारा वतन नहीं है, ये हमारा मुल्क नहीं, हम इस दुनिया के शहरी नहीं हैं, हम खुदा की बादशाही के शहरी हैं, वहां के नेशनल है और हम उसके खानदान का हिस्सा हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि हम उसके ब्लड रिलेशनशिप हमारी उसके साथ है, ब्लड रिलेशन है हमारा उसके साथ, खूनी रिश्ता है। उसने अपने खून से हमें खरीद लिया, तो वो कैसे हमें तफरका जो है हमारे साथ वो रख सकता है? किसी किस्म की कोई जुदाई या कोई फर्क जो है, डिफरेंस जो है वो हमारे साथ नहीं रख सकता। हम उसके खानदान का हिस्सा है, यानी कि हमारी शनाख्त जो है वो मसीह यस्सु है। बहुत सारे हमारे ऐसे खानदान भी हैं जो अपनी शनाख्त को कई दफा छुपाने की कोशिश करते हैं। वाई? इसलिए कि वो जानते नहीं हैं कि यस्सु कौन है, बादशाह कौन है, उसके पास अख्तियारात कैसे हैं। लेकिन मेरी जो हमारी शनाख्त मसीह यस्सु होनी चाहिए। सो आए हम इस हकीकत को क्या कर ले, आज अपने गले में बांध ले और बादशाह के बेटे होने की हैसियत से इस जिंदगी को इस जमीन पर इस तरीके से गुजारें जैसे एक प्रिंस गुजारता है। बादशाह का बेटा जो होता है ना, जैसे वो जिस तरीके से जिंदगी को, शहाना जिंदगी को बसर करता है, इस तरीके से हम भी इस जमीन पर एक शहाना जिंदगी को बसर करें, क्योंकि हम उसके बेटे हैं। उसने अपने खून से हमें खरीदा है। बादशाह के बेटे होने की हैसियत से जिंदगी को गुजारे। लेकिन याद रखें, जो क्वालिटीज बादशाह के अंदर हैं वही क्वालिटीज वो अपने बच्चों में देखना चाहता है, अपनी रियासत में देखना चाहता है। जो मोहब्बत यीशु मसीह में है वही मोहब्बत वो हमारी जिंदगियों में देखना चाहता है कि हम भी उसी तर्ज जिंदगी से इस जमीन पर अपनी जिंदगी को गुजारें, ईमानदारी के साथ, वफादारी, प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे को गले लगाना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के अल्फाज बोलना और रहम पसंद करने वाला, खिदमत करने वाला, ऐसा वो बेटा चाहता है। एक दूसरे की खिदमत करने वाला, प्यार करने वाला, जिस तरह यीशु मसीह ने इस जमीन पर रहकर करके दिखाया। ये है जिंदगी, जिस तरीके से हमने अपनी जिंदगी को इस जमीन पर, उसका आने का मकसद ही ये था। जो वक्त उसने जमीन पर गुजारा, उसने सिर्फ और सिर्फ इंसानी जामा इसलिए पहना कि हम इंसान इस तरीके से जिंदगी को बसर करें। तो मेरे जीजो, ये घर हमारा नहीं है, हमारा घर आसमान पर है। लेकिन उस आसमानी घर पर रहने के जो तौर तरीके हैं वो हमने इस जमीन पर उनकी प्रैक्टिस करनी है। उसने बता दिया, आसमान पर वो रहता है लेकिन जमीन पर आया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जिस तरीके से हमें रहना चाहिए आसमान पर, हम पहले जमीन पर उस तरीके से अपनी जिंदगी को बसर करें, एक दूसरे को गले लगाए बगैर किसी डिफरेंस के, यानी कि रंग और नस्ल के बगैर हमने एक दूसरे से प्यार करना है। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूं कि चले मैं किसी एक डिनोमिनेशन के साथ मिलकर पाकिस्तान में काम करता था, लेकिन मेरा शुक्र इस बात का है कि मैं बहुत सारी डिनोमिनेशन के बहन भाइयों के साथ मिलकर यहाँ पर अगर खिदमत कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ ये जानकर के हम सब वी ऑल बिलोंग्स टू अ वन फैमिली, और वो खुदा का खानदान है। छोड़ें इन डिनोमिनेशंस को, छोड़ें इन जात पात को, रंग और नस्ल को, नेशनैलिटीज को छोड़े, कुछ भी सब कुछ छोड़े और सिर्फ एक बात को याद रखें कि वी ऑल बिलोंग्स टू आवर लॉर्ड गॉड एंड वी ऑल आर वन। हम एक हैं। उस मोहब्बत के साथ, उस प्यार के साथ जिंदगी को बसर करें कि मुसाफिर है, हम सफर कर रहे हैं। और सफर के अंदर आपने जानते हैं कि जब सफर करते हैं तो सफर के दौरान में कोई शख्स कोई फर्क नहीं रखता, सब एक हो जाते हैं क्योंकि सब एक ही गाड़ी में बैठे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं। हमारा घर आसमान पर है, जमीन पर नहीं है। सो
मेरी दरखास्त आप सबसे यही है, तैयारी कर लो। यीशु हमें लेने के लिए आ रहा है, यीशु अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहा है, और वो हमें उस वतन में ले जाने के लिए जहां पर वो रहता है, जहां पर हमारा यीशु बादशाह रहता है, जो बादशाहों का बादशाह, प्यार और मोहब्बत करने वाला है। आए हम एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, और आसमान को जमीन पर ऐसा जाहिर करें कि जैसे यीशु हमारे दिलों के अंदर आ गया है। जो प्यार मोहब्बत यीशु ने ये इस जमीन पर रहकर दिखाई, वही प्यार मोहब्बत हम एक दूसरे के साथ करके, एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे से प्यार करें, दुख गम खुशी एक दूसरे के साथ बांटे, और ट्राई टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ तल्लक में कायम रहें, यही यीशु मसीह चाहता है। we all should have a good unity, अच्छे इत्तेहाद के साथ, प्यार के साथ रहें। तो थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको बरकत अता करे। ये छोटा सा पैगाम था आज वो बादशाह की ताजपोशी को देखकर, तो मेरे जहन के अंदर ये ख्याल आया, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर अपने बहन भाइयों के साथ इस बात को शेयर करूं। खुदा आप सबको बरकत अता करे। सिस्टर अनीला हमारे साथ शायद नहीं है, सो कोई भी शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई कर सकता है। कलाम की शुक्रगुजारी के लिए सिस्टर उल्फत बहुत दिनों के बाद हमारे साथ आए हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी सिस्टर उल्फत से कि अगर वो कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई कर ले। सिस्टर उल्फत, आर यू विद अस?